आपको कुछ इस तरीके से हड़ताल चल रही है, ऐसे में मरीजों को इलाज चाहिए और कहीं ना कहीं इसको लेकर जो मरीज हैं उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। बाद में आना। बड़े भाई को कैंसर है। क्या है, नहीं हुआ, कोई सुनाई नहीं, मंजूरी करा थे हम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और जनहित में बात कर रहे हैं, मरीजों को इलाज चाहिए, चर्चा इसी पर। और मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अशंक कैरन जी बाल रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं राजीव कक्कड़ जी, जिस तरीके से डॉक्टर्स की हड़ताल चल रही है या जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं उसकी वजह से लोगों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, अगर बात करी जाए यहाँ तक जहाँ तक कानपुर का बात है, आईएमए में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो सेक्रेटरी हैं डॉक्टर नंदी रस्तोगी, प्रेसिडेंट डॉक्टर साहब, उनके क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि जो इमरजेंसी है पेशेंट सफर नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आप अपनी बात कहना चाहते हैं वो कहना एक महत्वपूर्ण चीज है। एक महिला जो डॉक्टर भी है और महिला भी है, उसके साथ अगर अत्याचार हो रहा है तो आवाज उठानी जरूरी है। कोई भी महिला हो, कोई भी हो, इस तरह के अत्याचार तो नहीं सहन करे जा सकते हैं। जहां तक मरीजों के प्रॉब्लम की बात है, थोड़ी सी परेशानी केवल ओपीडी की। जहां तक इमरजेंसी की बात है, इमरजेंसी सारे हम लोग के सारे हॉस्पिटल में देखी गई। उर्सला हॉस्पिटल, हेलेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी देखी गई है। पेशेंट एडमिट भी हुए हैं, ओपीडी जरूर नहीं देखी गई है, वो जरूरी था। और वो भी एक 24 घंटे की हड़ताल थी, जो हड़ताल अब खत्म हो चुकी है। मरीजों को देखना हम लोग का प्राइमरी कर्तव्य है और ये बात सही है कि मरीजों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ में ये भी जरूरी है कि जो आदमी आपको ट्रीट कर रहा है, जो कर रहा है, वो भय के साथ में आप इलाज नहीं कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो सीरियस भी होते हैं। हर चीज का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर सारे डॉक्टर सीरियस पेशेंट देखना बंद कर दें केवल इस डर से कि कहीं इसके बाद में जो उनके अटेंडेंट है, जो उसके तीमारदार हैं, वो आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो आप सोचिए कि सीरियस मरीज को कैसे देखा जाएगा। हर पेशेंट में एक रिस्क होती है, बैलेंस करके चलना करता है। कोई भी डॉक्टर, कहीं का भी डॉक्टर हो, कभी ये कोशिश नहीं होती है कि जानबूझ करके उसके नेग्लिजेंस से उसमें प्रॉब्लम हो। कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं, उसमें पेशेंट वेंटिलेटर पे होते हैं, आईसीयू में होते हैं, बहुत कंडीशन खराब आती है। कंडीशन यही रहती है 24 घंटे काम करने के बावजूद भी अगर इस तरह के अटैक होंगे तो ये एक आपको इस तरह के रिएक्शन मिलेगा। केवल एक सांकेतिक हड़ताल थी, पेशेंट को सफर नहीं करने दिया है। ये बात सही है कि पेशेंट को ओपीडी में नहीं देखा गया है तो उससे पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई, लेकिन पेशेंट क्या, जो उनके अटेंडेंट हैं, उनका भी एक कर्तव्य है कि इस तरह के अटैक नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट से जो डिमांड है वो क्लियर कट है, प्रोटेक्शन चाहिए। इलाज हम कर रहे हैं लेकिन हमें प्रोटेक्शन भी चाहिए। अगर हमारे ऊपर अटैक होगा तो आप सोचिए कि किस तरह से काम होगा। अगर दिमाग में प्रेशर होगा तो फ्रीली आप दिमाग के साथ में कैसे काम कर सकते हैं। सीरियस पेशेंट को कोई देखना नहीं चाहेगा, फिर कैसे ये चीजें हो पाएंगी। तो दोनों ही को बैलेंस करके चलना चाहिए। महिला के अगेंस्ट अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, महिला डॉक्टर भी होती है, महिला कोई काम करने वाली कर्मचारी भी होती है, लेकिन इस तरह के अगर अटैक होते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, बर्दता होती है, तो आपके विचार में क्या होना चाहिए? एक महिला के ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर इस तरह का अटैक होगा और आप एक्सपेक्ट करेंगे कि सारी चीजें सामान्य रहें, तो शायद वो नहीं हो पाएंगी। बिल्कुल, वापस आते हैं राजीव कक्कड़ जी आपके पास। राजीव कक्कड़ जी जैसे स्पेशलिस्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव जी देखिए, यहाँ पर कई लोगों को ये कहना है कि डॉक्टर्स को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है और जिस तरीके से लोगों को इलाज नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल पाया है, ये कहने के बावजूद भी कि इमरजेंसी सेवाएं चालू हैं। जो लोग इमरजेंसी सेवाएं नहीं अफोर्ड कर सकते उनका क्या, वो तो इलाज भी नहीं करवा पा रहे। देखिए, इतने बड़े बड़े नाम देने से कोई फायदा नहीं है कि धरती के भगवान है। आप इंसानी रहने दीजिए, कम से कम इंसान को इंसान की तरह तो ट्रीट करिए। आप तो जानवरों से बदतर ट्रीट कर रहे हो और कह रहे हो कि कुछ नहीं करना चाहिए। किस तरह से इस तरह से बिहेवियर होता है? जैसा अभी डॉक्टर ने बताया, साइंस हॉस्पिटल में बॉम्बे में महिला डॉक्टर को, उनके जो अटेंडेंट थे, ड्रिंक कर कर आए, शराब पी करके आए, उसका ब्लड, इन्फेक्टेड ब्लड लेकर के चेहरे पे लगाया है महिला डॉक्टर के ऊपर।
उसके साथ मारपीट करी गई है, उसके साथ इंजरी हुई है, बताइए क्या होना चाहिए? आप प्रोटेक्शन की बात तो छोड़ दीजिए, भगवान की बात तो छोड़ दीजिए, इंसान की तो बात कर सकते हैं। क्या किसी जानवर को भी इस तरह से ट्रीट करते हैं आप? तो आप भगवान की बात करते हैं, इंसान की तरह भी ट्रीट नहीं करते और एक्सपेक्ट करते हैं कि सब कुछ करें। हम लोगों ने कोई हड़ताल जो करी है, इसमें इमरजेंसी में पेशेंट्स देखे गए हैं। इमरजेंसी में कल रात को हम लोगों ने अटेंड करके पेशेंट 3 बजे 2 बजे तक पेशेंट हमारे अंडर में एडमिट हुए हैं और डॉक्टर्स के अंडर में एडमिट हुए हैं, आईसीयू में एडमिट हुए हैं। डॉक्टर्स ने लगातार काम करा है। इमरजेंसी के पेशेंट को देखा गया है, कहीं पर भी उनको रिफ्यूज नहीं करा गया है। ओपीडी में जो जनरल पेशेंट्स थे, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, उनको नहीं देखा गया। जिनको जरा से भी प्रॉब्लम थी, उनको इमरजेंसी में देखा गया है। लेकिन कम से कम प्रॉपर प्रोटेक्शन तो होना चाहिए। अब देखिए इसका क्या इफेक्ट होता है। इसका इफेक्ट ये होता है, जो 12th के स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो अपने कैरियर को नहीं लेना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए मना कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर नहीं बनना है। 5 साल की पढ़ाई, 1 साल की इंटर्नशिप, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद अगर सुपर स्पेशलिस्ट बनना है तो 3 साल और प्रिपरेशन तैयारी करने में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो साल 2 साल बर्बाद हो रहे हैं। 15 से 20 साल की आपकी मेहनत, उसके साथ आप 40 साल के हो गए, आपको भी तो कोई बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है। उसके बाद आप एक्सपेक्ट राजीव जी, लेकिन अगर हम देखें तो कोई भी प्रोफेशन लड़कियों के लिए अभी सेफ नहीं रह गया है। कोई भी प्रोफेशन सेफ नहीं। मुझे याद है कि मैं फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी, मेरे पापा मुझसे कहते थे इट्स नॉट सेफ फॉर यू, तो आप ये नहीं करो, आपको बनना है तो आप डॉक्टर बन जाओ या कुछ और कर लो। लेकिन अभी तो डॉक्टर्स भी सेफ नहीं हैं। जो पहले फैशन डिजाइनर्स के लिए था या बॉलीवुड के लिए है, या जो चीज़ें उस टाइम पे जो थी, अब मुझे लगता है अब आप कहाँ नहीं भेजोगे। आप पुलिस नहीं बना सकते अपनी बेटी को, आप डॉक्टर नहीं बना सकते अपनी बेटी को, आप अपनी बेटी को कहीं और किसी और काम के लिए नहीं भेज सकते। तो लड़कियां क्या करें फिर? घर पे बैठी रहे, और घर पर भी सेफ नहीं है। हम लोग अभी हम सुन रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि महिला सशक्तिकरण, महिला प्रोटेक्शन, लेकिन हाँ, अभी धामी जी कह रहे थे समाज में क्या हो रहा है। आप देखिए, अगर आप फ्रीली मतलब आप फ्रीली अगर ब्रेन से काम करना चाहें तो आप नहीं कर सकते हैं। तो आप जब काम नहीं कर सकते हैं, उसमें इतना ज्यादा आपको, जितना आपको एफिशिएंसी चाहिए, कोई टाइम की कोई लिमिट नहीं है। हर एक का ऑफिस का वर्क होता है, 6 घंटे 8 घंटे की बात करते हैं, यहाँ 24 घंटे के होते हैं। जो डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा है, जो जिनके ऊपर अटैक हो रहा है वो जूनियर डॉक्टर नहीं है, एमबीबीएस है, क्वालिफाइड है, डॉक्टर्स है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो आपको देख भी रहे हैं और साथ में अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो आप समझिए, उनकी भी फैमिली है, दे आर मैरिड, उनके भी बच्चे हैं, उनको आप अटैक कर रहे हैं। घर से जब वो निकलते हैं, काम पे जानते हैं, तो उनके घर वाले सोचते हैं पता नहीं है लौट कर आएंगे कि नहीं आएंगे। इतने इंसिडेंट्स, उस इंसिडेंट्स के बाद में 2 इंसिडेंट्स अभी डॉक्टर ने बताया वो हो रहे हैं। तो डॉक्टर किस तरह से प्रोटेक्ट करे? एक कुछ साल पहले बॉम्बे में ही, नवी मुंबई में डीवाई पाटिल में डॉक्टर के ऊपर अटैक पड़ा, उसके ऊपर अटैक करा, सर के ऊपर इंजरी हुई और पेशेंट, वो डॉक्टर बचा नहीं, वहीं ऑन द स्पॉट मर गया। तो इस तरह के आपके अटैक हो रहे हैं, तो कैसे काम हो सकता है? जहां तक है कि भाई डॉक्टर भगवान होते हैं, भगवान होते नहीं है सर। इतने बड़े नाम की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है। इंसान समझो, इंसान की तरह तो कम से कम ट्रीट करो। बिल्कुल। हाँ साजिद जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आपके जो शीर्ष नेता हैं उनकी तरफ से कोई इस पर टीका टिप्पणी नहीं की गई, कोई बयान नहीं आया। ऐसे तो महिलाओं को पूरा टाइम चुनाव में याद किया जाता है, अब क्यों नहीं बात की जा रही है? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा महज एक चुनावी मुद्दा बनकर क्यों रह गया है, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी। और आपने बता दिया कि हाँ, बहुत निंदनीय है, बहुत संवेदनशील मामला है, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, तमाम बातें। समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार घटनाओं का और जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। कल भी यूपी में एक जगह पड़ती है बरेली में समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने बाकायदा एक जुलूस निकालकर और कार्रवाई की मांग की थी और कलेक्ट्रेट पर जाकर ज्ञापन दिया था। तो जो कार्रवाई है उसको लगातार किया जा रहा है। मैं समझता हूँ ऐसी घटनाओं को सियासी तौर पर जोड़ना बहुत बेहतर नहीं रहेगा। जैसे बंगाल में बंगाल सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि ये सब कराने के पीछे किसी और का हाथ है, और भी स्टेट में घटनाएं होती हैं, तब क्यों नहीं ऐसे सारा विरोध प्रदर्शन नहीं होता है। तो ये घटना को मैं जो समझता हूँ कि वहाँ के लोग अगर कह रहे हैं ये भी गलत है, और अगर इस तरीके के सवाल किए जाए ये भी गलत है।
क्योंकि जो घटना हुई है उनके आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी, पूरी समाजवादी पार्टी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून की जरूरत की मांग करती है और कार्रवाई की मांग करती है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है। डॉक्टर सुभांशु जी वाइस प्रेसिडेंट है आरडीए के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुभांशु जी के न्यूज़ पर। और क्या कुछ कहना चाहते हैं, जिस तरीके से डॉक्टर्स की हड़ताल 24 घंटे के लिए चल रही थी, आज वो खत्म हुई है। हालांकि लोगों का ये कहना है कि धरती के भगवान अगर हड़ताल पर चले जाएंगे तो जनता का क्या होगा, मरीजों का क्या होगा, और इस पूरे मामले पे आपका क्या कुछ कहना है? हम जैसे कि डॉक्टर राजीव कक्कड़ सर ने बोला है, सही बोला है, भगवान का दर्जा हमें नहीं चाहिए। हमको इंसान समझेंगे तब भी उससे काम चल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हड़ताल हो रही है, जिसको आप हड़ताल कह रहे हैं, प्रोटेस्ट कह रहे हैं, वो तो बहुत बेसिक चीज के लिए कह रहे हैं। हम कोई सैलरी हाइक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कोई ऐसी चीज नहीं कह रहे हैं कि हमको ये फैसिलिटीज चाहिए। द वेरी बेसिक थिंग, सिक्योरिटी, द वेरी बेसिक थिंग जिसकी हम डिमांड कर रहे हैं। क्योंकि यूपी की हाल की बात करें तो जितने भी नए कॉलेजेस खुले हैं वो बहुत ही रिमोट एरियाज में खुले हुए हैं। हाँ, वो पेशेंट्स की बेनिफिट के लिए खोले गए हैं, वो बात ठीक है, बट वहां पे सिक्योरिटी भी उतनी ही जरूरी है। जैसे राजीव सर ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि हमें फियरलेस होना पड़ेगा पेशेंट को सही करने के लिए। आप मुझे बताइए कि एक डॉक्टर है जो कि बहुत डरा हुआ है, बाहर बहुत भीड़ लगी हुई है, कोई क्रिटिकल पेशेंट को देख के अगर वो कुछ भी डिक्लेयर करता है, मान लीजिए कि एक पेशेंट को एक्सपायर हो जाता है जो कि क्रिटिकली इल था, उसको एक्सप्लेन करने को, उसके अटेंडेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जब डॉक्टर डरा होगा तो कैसे एक्सप्लेन करेगा? ना तो वो सही से इलाज कर पाएगा, ना वो किसी को समझा पाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ऐसी चीजों में सिक्योरिटी होना तो बहुत बेसिक चीज है, ताकि हम फियरलेस होकर काम कर पाए, इससे पेशेंट केयर भी अच्छा होगा। ये जो जिस तरीके की जो एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें पेशेंट्स को थोड़ा बहुत हार्म हो रहा है, बट द थिंग इज कि ये बात पेशेंट्स को भी समझनी पड़ेगी और लोग समझ भी रहे हैं। बहुत से पेशेंट ऐसा हैं जो हमको फोन करते हैं, कहते हैं सर ये दिक्कत है, बट हमको पता है कि आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं वो सही चीज के लिए लड़ रहे हैं, उसको कंटिन्यू करिए, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज तो ऑलमोस्ट हर जगह चालू है। तो क्रिटिकल पेशेंट के साथ कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो इस चीज को हमको समझना पड़ेगा। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है, खासतौर से फीमेल रेजिडेंट्स के लिए, फीमेल डॉक्टर्स के लिए। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि बात यहाँ पर महिला सुरक्षा की हो रही है, और अगर डॉक्टर्स हड़ताल पर है या इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उसके पीछे का कारण क्या है, ये समझने की कोशिश जाहिर है कि करनी चाहिए। हालांकि जो राजनीतिकार है वो राजनीति कर रहे हैं और अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन अगर हम मामले को देखें, समझने की कोशिश करें तो काफ़ी गंभीर विषय है। ना कह सकते हैं कि डॉक्टर्स की जो मांग है उसे सुने, और बहुत वाजिब मांग है। जाहिर है, जैसा भी शुभांशु जी कह रहे थे कि हम कोई अपनी सैलरी इंक्रीमेंट की मांग नहीं कर रहे हैं, नहीं हम कह रहे हैं कि आप हमें पेंशन देना शुरू कर दीजिए, हम बहुत वाजिब बात कर रहे हैं और इस पर सरकार को ज़रूर एक्शन लेना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा का एक खाका तैयार करना चाहिए ताकि महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए जो सिस्टम नाकारा है वो काम करने लग जाए। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित पर बात कर रहे थे, मरीजों को इलाज चाहिए, जिस तरीके से डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं मरीजों को इलाज में मिलने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल डॉक्टर्स अभी हड़ताल खत्म कर चुके हैं, हालांकि उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है। जनहित में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए K News इंडिया। नमस्कार।